हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत। आज हम बात करेंगे केबीसी ग्लोबल लिमिटेड की, जो एक तरीके से इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट के क्षेत्र में काम करता हुआ दिखाई देता है। काफ़ी टाइम से अगर देखें तो इसके अंदर ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसने काफ़ी टाइम से बहुत नेगेटिव रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए। हालांकि इसकी लिस्टिंग अभी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर इसका मैक्स चार्ट लगाते हैं तो 17 दिसंबर 2021 को इसकी लिस्टिंग होती हुई दिखाई देती है और वहाँ से रेगुलरली इस शेयर ने जो नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, उस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि काफ़ी सारे मैसेज जो मेरे पास आ रहे हैं उनके अंदर एक ही चीज़ आ रही है कि अब केबीसी ग्लोबल की लिमिटेड के अंदर क्या कोई अपसाइड आने की उम्मीद है या नहीं है। यानी कि आप लोग अगर इस शेयर के अंदर फंस गए हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मैं आज इस शेयर के बारे में पूरी तरीके से बताऊंगा और ये समझाने की कोशिश करूंगा कि इस शेयर के अंदर कुछ बचा हुआ है या फिर नहीं बचा हुआ है। क्या आपको इस शेयर में होल्ड करना है या निकल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि काफ़ी टाइम से जो नेगेटिव रिटर्न इस शेयर के अंदर आते हुए दिखाई दिए, पिछले एक महीने के अंदर अगर आप देखें तो 36% तक के नेगेटिव रिटर्न निकलते हुए दिखाई दिए। 6 महीने के अंदर 56%। और क्योंकि स्टॉक अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ है तो अभी 6 महीने ऑलमोस्ट इसका चार्ट 6 महीने पुराना ही है। और वही रीज़न है कि इस शेयर के अंदर हम ये ढूंढने और जानने की कोशिश करेंगे कि इस शेयर के अंदर और कितना दमकम है या बिल्कुल नहीं है, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि इस शेयर के अंदर आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर यहाँ पर न्यूज़ देखने की कोशिश की जाए तो यहाँ पर काफ़ी सारी न्यूज़, केबीसी ग्लोबल लिमिटेड जब मार्केट कैप डिक्लाइंस और केबीसी ग्लोबल लिमिटेड लीड्स लूजर इन बी ग्रुप, तो इस खबर को अगर पढ़ने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको चीज़ समझ आएगी कि इस शेयर के अंदर कुछ है या नहीं है। जी लर्न लिमिटेड, जी टी एल एन, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड, एस पी एल सिक्वेंस एंड अमोंग आर दी अदर लूजर इन द बी एस सी बी ग्रुप टुडे। तो बी ग्रुप की कंपनी है, पहले तो आप ये समझ जाइएगा। हम बात करेंगे स्पेशली के बी सी ग्लोबल लिमिटेड की। लॉस्ट 19.91% टू आर एस 7 तक आ चुका है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं किस हिसाब से इस शेयर के अंदर डिक्लाइन चलता हुआ दिखाई दिया है। स्टॉक जो है वाज द बिगेस्ट लूजर इन द ग्रुप बी ऑन द बी एस सी। 123 लाख शेयर वर ट्रेडेड ऑन द काउंटर सो फार एज अगेंस्ट द एवरेज डेली वॉल्यूम 26.6 लाख शेयर इन द पास्ट 1 मंथ। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि लूज़र के जो एक चीज़ नज़र आती है शेयर के बारे में दिखाई दी है। अब एक बार दूसरी खबर को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी हम ये आपको दिखाने की कोशिश करें किस हिसाब से इस शेयर के अंदर अगर कोई है उम्मीद तो ज़रूर हम ढूंढेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि शेयर के अंदर और कितना ज़्यादा डेप्थ है या बिल्कुल नहीं है। केबीसी ग्लोबल मार्केट कैप डिक्लाइंस टू 4.4 बिलियन, बट इनसाइडर हु sold 3.9 billion stock were able to hedge their losses। तो डेफिनेटली कंपनी लॉस के अंदर जो चीज़ें हैं, बाय सेलिंग 3.9 बिलियन वर्थ ऑफ केबीसी ग्लोबल स्टॉक एट एन एवरेज सेल प्राइस ऑफ 15.92 ओवर द लास्ट ईयर। इनसाइडर सीम्स टू हैव मेड द मोस्ट ऑफ their holding. The company market worth decreased by 1.6 billion over the past week after the stock price dropped 27%, although insider were able to minimize their losses। तो डेफिनेटली जो खबर यहाँ पर निकलती हुई शेयर के अंदर दिखाई दे रही है वो एक ही चीज़ है कि इस शेयर के अंदर आपको कुछ बड़ा होते हुए नहीं दिखाई देगा। In the global insider transaction over the last 1 year, so the chairman and the MD Naresh Karda made the biggest insider sale in the last 12 months. That single transaction was for 479 worth of share at the price of the 16.57 each. While we don't usually like to see insider selling, it's more concerning if the sale takes place at the lower price. The good news is that this large sale was at well above current price of the 7.20, so it may not tell us anything about how insider feels about the current share price। आई थिंक जो सेल होती हुई नज़र आ रही है शेयर के अंदर रेगुलरली, तो डेफिनेटली आपको इस शेयर के अंदर फंसने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इस तरह से अगर इससे जब एमडी और इस तरह से कंपनी के खुद लोग इस शेयर के अंदर से निकल रहे हैं तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि शेयर के अंदर कुछ बड़ा
नहीं होने वाला है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हिडन होती है और यही चीज़ें काफ़ी सारी कंपनियां पैसा ले डूबती हैं। उन्हीं कंपनियों में से आई थिंक ये शेयर लगता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर आपको ये समझने की शेयर सोल्ड का जो डाटा आपको नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें शेयर बॉट के अंदर उतना बड़ा डाटा नहीं है जितना आपको इस शेयर में यहाँ पर अगर आप देखें बॉट बाय इंडिविजुअल, सोल्ड बाय इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा है। और यही रीज़न है कि कंपनी के अंदर लोग छोड़ छोड़ कर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको भी इस समय एक ही टेक्निक आजमानी चाहिए इस शेयर के अंदर कि आपको क्या करना है, या डेफिनेटली बहुत सारे ऑप्शन हैं मार्केट के अंदर जहाँ पर पैसा आपका बन सकता है जो आती हुई नज़र आ रही है, जिसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो केबीसी ग्लोबल बोर्ड टू मीट ऑन अप्रैल 29 टू कंसिडर पॉसिबिलिटी ऑफ द एंटरिंग इनटू माइनिंग बिजनेस। यानी कि जो वो बिज़नेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं उस बिज़नेस के अंदर उन्हें कोई ऐसा बड़ा प्रॉफिट होता हुआ नज़र नहीं आता है। क्योंकि अगर आप अपनी लाइन को छोड़ते हैं, जैसे जॉब छोड़ के दूसरी लाइन इंजीनियरिंग से सिविल इंजीनियर, और उसके बाद बोलते हैं यार कोई भी नौकरी मिल जाए बस घर का खर्चा चलना चाहिए, तो वही रीज़न केबीसी ग्लोबल लिमिटेड के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि जो खुद उनका जो बहुत बड़ा बिजनेस है रियल एस्टेट का, उसको छोड़कर कंपनी कुछ और पकड़ने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं और कंसिडर कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी इन द महाराष्ट्र एंड वेस्टर्न इंडिया विद द डिसिप्लिन and professional approach. The company is founded and promoted by Naresh Karda is in year 2007 और promoters has an experience of more than 25 year in the construction industry. तो कंस्ट्रक्शन के बाद अगर कुछ उन्हें और मिलता हुआ दिखाई देगा तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि कंपनी कुछ भी करने को रेडी है, पर आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए कंपनी को एक अच्छे रिटर्न देने होंगे। और वहीं अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि कंपनी अगर अपने बेस इंफ्रा और बेस चीज़ को छोड़कर कहीं और भागती है तो डेफिनेटली प्रॉफिट नज़र आता हुआ नहीं दिखाई देगा।